कभी आपने सोचा कि आजकल के समय में तलाक की स्थिति इतनी ज़्यादा क्यों रही है, जहाँ पर पति और पत्नी की नासमझी के कारण तलाक की स्थिति उत्पन्न हो रही है? कुछ ऐसे पॉइंट आपके मध्य में आज रखूँगी, जहाँ पर अगर आप इसमें काम करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है तलाक की जैसी स्थिति का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि एक बार जब पारिवारिक कलह का मामला न्यायालय तक पहुँच जाता है, तो वहाँ पर दोनों पक्षकार, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, दोनों को ही बहुत बुरी मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं इसका प्रभाव आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। होता क्या है कि पति-पत्नी के बीच में आपसी मतभेद हुआ, मतभेद के कारण पत्नी ने आपका घर छोड़ने की सोची। पति और पत्नी के बीच में जब भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। पत्नी के द्वारा भी बातचीत बंद होती है और पति के द्वारा भी बातचीत बंद हो जाती है। अब पहली अवस्था है बातचीत ना होना। अगर विवाह के बाद या विवाह को ज़्यादा समय हो गया है, आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो बातचीत बंद करना कहीं की समझदारी नहीं होती है। हाँ, अगर सामने वाला पक्षकार, चाहे वो पति है या फिर वो पत्नी है, आपसे कोई बातचीत कर रहा है, तो उससे पहले सुनने की कोशिश कीजिए। आजकल के समय में लोग सुनते नहीं हैं। ना पति अपनी पत्नी की सुनता है, ना ही पत्नी अपनी पति की सुनती है। देखिए, अगर बातचीत बंद होगी तो वजह आप सामने नहीं निकल के आएगी और वो वजह कभी ख़त्म नहीं होगी। तो पहला पॉइंट है, बातचीत आप दोनों बंद ना करें। आप अपने पार्टनर को सुनने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। जहाँ बातचीत बंद होती है, वहाँ आपका पार्टनर आपका घर छोड़ देता है। आपकी पत्नी ने घर छोड़ दिया। आप ये सोच के आगे बढ़ जाते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरा घर छोड़ा है, तो मैं उसे वापस क्यों बुलाऊं, क्यों उससे बातचीत करूं? और ऐसे करते करते 6 से साल भर हो जाता है। 6 महीना बीतता है, फिर साल भर बीतता है, लेकिन दोनों के बीच में नोक झोंक अभी भी है और उसके बाद शुरू होता है आरोप लगाने का सिलसिला। इसलिए जब भी मतभेद हुआ, तो पहले तो बातचीत बंद ना करें। वजह जानने की कोशिश कीजिए और मामला वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। देखिए, दूसरा कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है जब भी दोनों की बातचीत बंद होती है, कहीं न कहीं फिर मैसेज करने शुरू किए जाते हैं। मैसेज में अपने मन की बात आप लिखकर सामने वाले पार्टनर को देना शुरू करते हैं कि तुम्हारे द्वारा ये गलती की गई, तुम्हारी माताजी ने ये गलती की, या तुम्हारे भाई के द्वारा ये गलत मुझसे कहा गया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा सिखाया है, तुम दिन भर अपनी माताजी से बात करती रहती हो। इस तरह से आप दोनों चैट करना शुरू करते हैं। चैट करते करते आप दोनों को ये नहीं पता चलता है कि आप सामने वाले को कौन से एविडेंस दे रहे हैं, और कल अगर झूठा केस दर्ज होता है, तो यही एविडेंस आपके खिलाफ न्यायालय में पेश किए जाएंगे। इसलिए जब भी वाद विवाद की स्थिति अगर हो रही है पत्नी के साथ या पति के साथ, तो किसी भी तरीके से कोई भी मैसेज ऐसा ना कीजिए जिससे बात बनने की बजाय और बिगड़ती ही चले जाए। और कल को अगर कोई केस होता है न्यायालय में, तो यही चैट आपके खिलाफ फिर प्रस्तुत की जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट मैं आपके बीच में रखूंगी, वो ये है कि दोनों में से ये पहले सोचा जाता है कि आखिर बातचीत कौन करेगा। पति सोचता है मेरी पत्नी मुझसे बात करे, पत्नी सोचती है कि पति बात करे। यहाँ पर फिर दूसरे लोग, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, दोस्त, सब इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं। और जब आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आने लगता है, तो वहाँ से आप दोनों का रिश्ता और ख़राब होने लगता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ। एक पति है, पत्नी, दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पत्नी की बहन घर पर आई हुई थी। वो ये देख रही थी कि मेरे जीजाजी और मेरी बहन के बीच में किसी न किसी बात को लेकर छोटी-छोटी नोक-झोंक हो रही है। अब एक दिन बहन ने अपनी बहन से बोला कि तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच में जो भी वाद-विवाद होता है, जो भी तुम दोनों के बीच में कलेश हो रहा है, तुम रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। कल को अगर कहीं पर तुम्हें दिखाना हो, तो कम से कम तुम इस रिकॉर्डिंग को तो प्रस्तुत करोगी। जो नॉर्मल लड़ाई थी पति पत्नी के बीच में, वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आकर अगर महिला को इस तरह से ज्ञान देता है कि तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दो, जो नॉर्मल लड़ाई थी वो अब नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि पत्नी ने तुरंत अपने पति का वीडियो बना लिया। और इस बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में कलह तो होना ही था। अगर इस तरह से आप दूसरों की बात सुनेंगे, तो रिश्ता बचेगा नहीं, बिगड़ेगा। समझने की कोशिश कीजिए गलती किसकी है,
क्या इस गलती को हम सुधार सकते हैं? वजह क्या है? उस वजह को जानने की कोशिश कीजिए और एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा झुकाव आपकी तरफ से होना चाहिए, थोड़ा आपके पति की तरफ से होना चाहिए, तो ही जाकर रिश्ता बन सकता है। नहीं तो रिश्ता टूटना आजकल के समय में आम बात हो गई है। विवाह 6 महीने चलता है, साल भर चलता है या 5 साल चलता है और उसके बाद फिर शुरू होती है कानूनी जंग, यानी कि मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर आपको सेक्शन 9 का सहारा लेना पड़ता है, नोटिस भेजना पड़ता है। जहां आपने सेक्शन 9 का सहारा लिया, नोटिस भेजा, तो फिर वहां से मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है। जब मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो वहाँ पर पति कहीं ना कहीं आनाकानी करने लगता है कि मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दूँ, जबकि वो भली भांति जानता है कि पत्नी जब विवाह करके मेरे घर आई थी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये बात उसे बहुत सही तरीके से मालूम है। लेकिन जब दोनों के बीच में मतभेद है, पत्नी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रही है, तो वहाँ पर पति की सोच भी सही है कि अगर महिला अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रही है तो मैं भरण पोषण क्यों दूँ। देखिए, ये बात मैं आपके बीच में आज इसलिए रख रही हूँ, बात ये बहुत छोटी सी होती है पति पत्नी के बीच में, लेकिन ये बात इतनी बड़ी बन जाती है, बनाई जाती है, और जब ये मामला थाने तक पहुंचता है या वकीलों के पास तक पहुंचता है तो ये बात जो है ख़त्म होने की बजाय बढ़ती ही चली जाती है। फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट मैंने आपके बीच में रखा, जहाँ पर आपसे मैं यही कहूँगी कि अगर दोनों के बीच में वाद विवाद है, आप दोनों गुस्सा हैं, तो वहाँ पर बात जो है बंद मत कीजिए, बात कीजिए। व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, और पहले कौन बात करेगा, मैं करूँ या वो करें, इस बात को भी आपको छोड़ देना है। फिलहाल इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल या मेरा इंस्टाग्राम आईडी या मेरा फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके से आप लोग वहां पर भी मुझसे जुड़कर कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।